हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल इज 127 पे। दोस्तों, जैसे आप सबको पता है, जब भी पति पत्नी का डिस्प्यूट चलता है तो पत्नी ने अगर पति पे मेंटेनेंस का केस कर दिया है, ठीक है, तो पति हमेशा यही, जैसे आप लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई हमें ऐसा क्या हम करें, जैसे कि हम पूरी कोशिश कर लेते हैं कि मेंटेनेंस देने की जरूरत ही ना पड़े, या फिर अगर मेंटेनेंस लग रहा है तो कम से कम जरूरत पड़े। क्योंकि फिर पति क्या करता है, भाई कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में केस जा रहा है तो अपनी लाइबिलिटी बता देता है, अपने खर्चे बता देता है, या मेरे पेरेंट्स मुझ पर डिपेंडेंट है, मेडिकल का खर्चा है, ये सारी चीजें बता देता है। फिर भी क्या होता है, कोर्ट की पत्नी को मेंटेनेंस अलाउ कर देता है। अब वो क्यों कर देता है भाई, वो सारा चीजें बताने के लिए बाद भी आप लोग करते हैं ये सारी चीजें, फिर भी क्योंकि सबके क्वेश्चन भी यही होते हैं, हम तो सब चीजें बता देते हैं, फिर क्यों मेंटेनेंस लग देता है, फिर क्यों पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ता है। अब कहाँ आप गलती करते हैं, इस वीडियो में मैं इसी बात पे बात करूंगी। और एक लेटेस्ट जजमेंट आया है जिसपे कि पत्नी ने खुद पति पे मेंटेनेंस का केस किया, ठीक है, और पति बोलता रहा कि भाई ये सारी चीजें नहीं है, वो सारी चीजें बोलता गया, मेरे पे लाइबिलिटी है, मेरे पे और भी खर्चे हैं, डिपेंडेंट है, पत्नी इंटाइटल है ही नहीं मेंटेनेंस लेने के लिए। फिर भी क्यों कोर्ट ने मेंटेनेंस पत्नी के फेवर में ही किया और उसको मेंटेनेंस अलाउ कर दिया। पति ने क्या गलती करी जो आप भी ऐसी गलती करते हैं? तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, डिटेल्स में मैं बात करूंगी और जजमेंट के इस केस के भी बारे में बात करूंगी। और चैनल पर नए जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसे आप सबको पता है, कोई भी हस्बैंड होता है भाई, परेशान हो रहा है, हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट चल रहा है, तो पत्नी भाई 498 का केस कर रही है तो उसमें 100% श्योर है कि मेंटेनेंस का केस करेगी ही करेगी, ठीक है। जैसे कि काफी सारे केसेस हो रहे हैं, जैसे अतुल सुबात का केस का हम लेके चले तो वही सेम था, पत्नी ने किया। पुनीत खुराना के साथ भी, एक अभी ये रिसेंटली शायद कोई नितिन का भी आ रहा है। तो ये तो चलो ठीक है, मान है, आम तौर पे भी काफी सारे जो होते हैं हस्बैंड वाइफ, किस पे भी डिस्प्यूट चल रहा है, साथ में नहीं रहना, जो भी नहीं रहना, तो चलो भाई केस कर दिया, कोर्ट पहुंच गए तो भाई मेंटेनेंस का केस कर देंगे, झूठा छूटा केस लगा देंगे, पत्नियां ये करती है, हम इसे पैसे लेंगे, कोर्ट में बुलाएंगे और इनको परेशान में करेंगे। तो पति क्या करते हैं भाई, डिप्रेशन में, टेंशन में, कि किसी भी तरीके से या इस केस से बाहर निकला जाए, या फिर कोई ऐसा तरीका हो, क्या हो कि मेंटेनेंस देने की जरूरत ही ना पड़े, या फिर जरूरत पड़ती है तो कम से कम में देने की जरूरत पड़े। तो हम तो सब बताते हैं, पति कहते हैं हम तो सारी कोर्ट में अपनी बात रख देते हैं, सारी चीजें बोलते हैं, फिर भी क्यों पत्नी के फेवर में केस जाता है, फिर भी क्यों कोर्ट पत्नी के अलाउ कर देता है मेंटेनेंस। तो कहाँ गलती आप करते हैं? जैसे कि अगर इस जजमेंट की बात करूं, जजमेंट केस की, तो केस का नाम है नरेश व सीमा। जैसे इसकी पत्नी ने ही सेम मेंटेनेंस का केस कर दिया, और काफी सारे केसेस 498 डीवी, घरेलू हिंसा, सारा कर दिया, झूठे झूठे केसेस। जब केस गया फैमिली कोर्ट में तो पति ने ये कहा अपने फेवर में कि ये इंटाइटल है नहीं मेंटेनेंस लेने के लिए, क्योंकि इसे डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है, साथ ही साथ इसका एक एग्रीकल्चर लैंड भी है, तो इसे देने की मेंटेनेंस जरूरत क्या है, ठीक है। तो ये चीजें बोला, बट फैमिली कोर्ट ने कुछ भी नहीं कहा। और ये भी उसने कहा कि भाई मुझे रेंट देना पड़ता है, मैंने एक अडॉप्ट करी है बेटी, तो उसका भी महीने का खर्चा 5,000 रुपए का है, मेरी तनख्वाह 18,000 है, 18,000 में ये सारी लाइबिलिटी है मेरे ऊपर, तो मैं किस तरीके से दूंगा। कोर्ट ने कुछ भी नहीं सुना, जो भी है, और उसने मेंटेनेंस अलाउ कर दिया। भाई पत्नी के फेवर में ही केस हो गया कि 6,000 रुपए आपको हर महीने पत्नी को देना पड़ेगा। पति सेटिस्फाइड नहीं हुआ, फिर वो पहुंच गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में उसने सारी अपनी बातें रखी कि इस तरीके से है। जब हाई कोर्ट में गया तो केस ये अमित महाजन जी के उसमें गया था, तो उन्होंने देखा कि भाई ये तो ठीक है, फैमिली कोर्ट ने गलत किया, बिना इनकम एफिडेविट देके अपने मेंटेनेंस को अलाउ कैसे कर दिया, ठीक है। बाकी बात रही कि पति ने इसमें सबसे बड़ी गलती क्या करी। हो सकता था वो अपना मेंटेनेंस बंद भी करवा सकता था, देने की जरूरत नहीं पड़ती पत्नी को, या फिर कम देने की जरूरत पड़ती, बट उसने गलती करी, वो मैं आपको बताऊंगी। हो सकता है शायद आप भी वो लोग गलती कर रहे हो, इस वजह से आपको पता है कि पत्नी गलत है, बिना किसी रीजन के छोड़ के गई है, और ऊपर से पैसे की भी डिमांड कर रही है और कोर्ट अलाउ भी कर दे रहा है। तो कहाँ ऐसी गलती आप कर रहे हैं, क्या ऐसा है आपका लीड पॉइंट? तो उसी पे मैं बात करूंगी। अब जैसे इसमें पति ने सबसे बड़ी गलती क्या की, फर्स्ट उसने क्या किया, सेक्शन 9 का केस किया था कि पत्नी को वापस लाने के लिए। जब वापस लाने के लिए किया तो पत्नी ने क्या किया, सेक्शन 24 में एक एप्लीकेशन लगा दी, ठीक है। तो उस बेस पे कोर्ट ने 11,000 का एक लिटिगेशन अमाउंट होता है, वो बोल एक्सपेंसिव का, तो वो किया कि भाई आपको पे करना पड़ेगा पति को। पति ने पे नहीं किया, ठीक है। ये सबसे बड़ी गलती थी। दूसरी थी कि जब पत्नी ने ये आरोप लगाया था 498 का डीवी केस का कि पति मेरे से डिमांड करता है दहेज की, इसके सास ससुर वाले मुझ पे टॉर्चर करते हैं, मारपीट करते हैं, तो उसने जो गवाही बनाई,
जो एविडेंस रखे, अपने परिवार वाले के एविडेंस रखे। बट पति ने क्या किया, क्रॉस एग्जामिनेशन किया नहीं उन गवाहों पर, उसे करना चाहिए था। दूसरी सबसे बड़ी गलती इसकी ये थी। थर्ड गलती ये थी कि जो वो पति बोल रहा था कि भाई कि ये सब इसके साथ अत्याचार हुआ है या जो भी है, ये बोल रही है, पत्नी ने जो भी केसेस किए हैं उस पर 498 का, डीवी का, घरेलू हिंसा जो भी है, तो उसको सिर्फ बोलने से नहीं कि भाई हमने ऐसा किया नहीं है, मैंने नहीं किया, मेरे पेरेंट्स ने नहीं किया, ये सब झूठ बोल रही है, तो उसको एविडेंस कुछ प्रूव किया जाए। बस उसने एक एप्लीकेशन लिख के दे दी थी कि मैं ऐसे ऐसे अपने पत्नी को अपने साथ वापस रखना चाहता हूँ, और कोई चीजें नहीं की थी। देखो आप अगर जो चीजें बोल रहे हो वर्बली, वही मैं चीजें बोलती हूँ, पत्नी हो या पति हो, मेंटेनेंस का केस कर रहे हो या आप चाहते हो कि मेंटेनेंस ना देना पड़े, तो आप अपने पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस रखो, क्योंकि कोर्ट में जब आप प्रूव करोगे तो कोर्ट तो सबूत के हिसाब से चलता है। आप सिर्फ वर्बली बोलोगे, चाहे पति हो या पत्नी हो, तो उस हिसाब से तो आपको ना मेंटेनेंस मिलेगा और ना आप ये चाहोगे मुझे देना ना पड़े या कम करे, तो वो नहीं। जब आप सिर्फ चीजें बोल रहे हो तो उस चीज पे नहीं चलता। और कोर्ट ने ये भी किया कि शायद इसे लीगल असिस्टेंट अच्छे से नहीं मिली है, लीगल नॉलेज अच्छे से नहीं मिली है, तो उन्होंने ये भी कहा कि आप कोई अच्छा सा एडवोकेट हायर करो। तो उसने कहा नहीं, मुझे कोई जरूरत है नहीं, मैं अपना खुद केस खुद ही लड़ूंगा। और ये भी कहा कि भाई फैमिली कोर्ट ने जो इनकम ये मेंटेनेंस अलाउ किया है पत्नी को 6,000 रुपए का, उन्होंने बिना इनकम एफिडेविट देखे हुए कैसे अलाउ कर दिया। तो कोर्ट ने ये कहा इसमें गलती ही आपकी है। पत्नी ने किया अपना इनकम एफिडेविट, उसने एप्लीकेशन दे दी थी, आपने क्यों नहीं दिया था? जब आपको पता है इनकम एफिडेविट देना पड़ता है, कि उन्होंने कहा मैं जजमेंट भी लगाया था रजनीश नेहा का, तो वो चीजें नहीं हुई, लिया गया जो कुसुम वाला तो जजमेंट वो लिया गया। तो इसमें गलती आपकी, आपको देना चाहिए था, ठीक है, तो ये गलती करी। और जो पति ये बोल रहा था कि भाई मेरी पत्नी को डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है, उसका एग्रीकल्चर लैंड है, तो ये सिर्फ बोलने से थोड़ी ना चलेगा, आपको प्रूफ भी तो दिखाना पड़ेगा। डिसेबिलिटी है और पेंशन मिलती है तो कोई डॉक्यूमेंटेशन हो, कुछ भी हो, एग्रीकल्चर लैंड आप बता रहे हो कि उसकी अपनी कुछ संपत्ति है, क्या है, चीजें है, तो वो डॉक्यूमेंट्स आप प्रूव करो, कुछ एविडेंस लेकर आते, इकट्ठे करते, कुछ चीजें होती, सबूत क्योंकि होता है ना, तो आप इकट्ठे करोगे, कोर्ट में दोगे, तो हाँ 100% श्योर कोर्ट मान जाता कि भाई इसको तो पेंशन मिल भी रही है, इसका अपनी खुद की संपत्ति भी है, तो ये तो है ही नहीं इंटेंटल मेंटेनेंस देने के लिए। पति की सैलरी तो 18,000 है, उसके इतने, अब वो बोल रहा था कि किराया देता है 6,000 रुपए, रेंट एग्रीमेंट दिखाता, कुछ रेंट स्लिप दिखाता। उसने ये भी बोला कि पत्नी ने कि बेटी अडॉप्ट की गई है जिसका खर्चा 5,000 का है। अगर बेटी अडॉप्ट की गई है उसने, तो उसके कुछ पेपर दिखाता, डॉक्यूमेंटेशन दिखाता अडॉप्शन वगैरह के, तो वो चीजें होती, तो फिर कोर्ट एग्री कर लेता कि हाँ भाई इसकी सैलरी तो 18,000 है, इसके इतने सारे खर्चे, इतने सारे सबूत के साथ दे दिया। पत्नी जो खुद उसको सोर्स ऑफ इनकम अच्छा खासा है, उसको जरूरत ही नहीं है, पेंशन भी मिलती है, उसका लैंड है, अपनी संपत्ति अच्छी खासी, तो उसको देने की जरूरत पड़ती है, तो फिर ये केस क्या होता, पति के फेवर में जाता और पति को मेंटेन देने की मे भी हो सकता है जरूरत ही ना पड़ती, और अगर होता भी चलो ठीक है, तो इतना मतलब एक लमसम कुछ अमाउंट दिया जाता, कम ही देना पड़ता। तो कहाँ गलती थी इसमें? पति ने ही खुद ही गलती करी सारी, वो चीजें बोल रहा है, सिर्फ बता रहा है, अलाउ हुआ फैमिली कोर्ट की तरफ से, उसकी गलती थी, उसने इनकम एफिडेविट सबमिट नहीं करा। सेक्शन 9 का केस सिंपल कर दिया कि पत्नी को वापस लाना है। उसके बाद जब पत्नी ने सेक्शन 24 का केस किया, तो उसको एक लिटिगेशन एक्सपेंसिव का अमाउंट पति को बोला गया देने के लिए, वो भी नहीं किया। वहां उसकी सबसे बड़ी गलती थी। पत्नी ने जो भी केसेस किए अपने गवाही अपने परिवार वालों को बुला के किया, तो उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन पति ने करवाया नहीं गवाही पर, उन गवाहों पे, ये इसकी सबसे बड़ी गलती थी। जो भी केसेस किए, जो भी वो बोल रहा है कि हाँ पत्नी ने मुझ पे या मेरे घर वालों पे सारे केसेस की है, DV 8 का, 498 का, जो भी है, तो उसको विद एविडेंस के साथ कोर्ट में देना चाहिए था। अगर वो कह रहा है डिसेबिलिटीज को पेंशन मिलती है, डॉक्यूमेंटेशन देता, कुछ देता, बेटी अडॉप्शन का है, उसका रेंट अपना दे रहा है, सारी चीजें आप जब प्रूव करता ना, तो हो सकता था मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं पड़ती या फिर कुछ कम ही देना पड़ता। बट ऐसा उसने कुछ डॉक्यूमेंटेशन, कुछ एविडेंस दिया ही नहीं, बस बोल ही रहा है। तो फिर क्या हुआ, उसका केस में फेवर नहीं गया, कोर्ट ने सही माना, हाई कोर्ट ने, और पत्नी के फेवर में ही केस किया और उसको मेंटेनेंस देने के लिए 6,000 रुपए वो अलाउ कर दिया। तो दोस्तों ये देखो, इस जजमेंट से यही सीख मिलती है आपको कि अगर आप सब भी बोलते हो ना, मेरे पास काफी सारी क्वेरीज आती है कि नहीं मैम ऐसा कुछ भी कर लो, कुछ भी हो जाए, मेंटेनेंस तो देना ही पड़ता है, पत्नी गलत होती है, ये कुछ भी होती है। अगर कोर्ट में पहुंच गए, देखो एक तो ये सिंपल सी बात है, अगर महिला कोर्ट में पहुंच रही है, उसने जो भी केसेस कराए, कोर्ट को देखो ये तो पता है, आज के डेट में सब क्लियर हो गया कि 95% झूठे केसेस आते हैं। अब जब कोर्ट में पहुंच गए, बेकेसी मेंटेनर केस कर रखा है, तो लेडीज होती ना जो झूठे आरोप लगा रही है, झूठे केसेस कर रही है, वो अपना फेस एक ऐसा बना लेती है, तो कोर्ट बोलता है अरे यार बेचारी है, आ गई है, चलो ठीक है मेंटेनेंस बांध देते हैं, ठीक है। अब वो मेंटेनेंस देना आपको ना पड़े,
तो आप भी तो कोई प्रूव करो कुछ चीजें। बट अब जैसे मैंने अभी कल परसों भी एक वीडियो डाली थी अपने चैनल पे, उसमें ये कहा था कि सिर्फ ऐसे बोलने से ही कि पत्नी चाहती है कि भाई मेंटेनेंस लेना पड़े, मुझ पे यारो मुझ पे पति या उसके घर वाले अत्याचार करते हैं, तो ये बोलने से ही नहीं उसको माना जाएगा। उसको साबित करना पड़ेगा कि भाई मुझ पे अत्याचार हुआ है, सफिशिएंट रीजन देना पड़ेगा, विद प्रूफ देना पड़ेगा अगर उसको मेंटेनेंस चाहिए तो। क्योंकि अभी कोर्ट ने काफी सारे स्टेप, जैसा तुलसीवास के बाद जैसे ये सारे केसेस हो रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं, नई नई गाइडलाइंस आई है। तो अब आपको डरने की भी जरूरत नहीं है। और आप जो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, देखो अगर आपके साथ सेम सिचुएशन ऐसी हो रही है तो क्या आप भी ऐसी गलती कर रहे हो? आप इस जजमेंट को पढ़ना अच्छे से डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। और मैं एक चीज और बात बोलना चाहती हूँ, मेरे पास जो जजमेंट होती है मैं वो आपको डेफिनेटली शेयर कर देती हूँ। जो जजमेंट नहीं होती है, आर्टिकल या लिंक वगैरह होता है, वो मैं शेयर कर देती हूँ। और जरूरत भी नहीं है। देखो अगर जजमेंट में नहीं देती हूँ या आर्टिकल को कोई लिंक नहीं देती हूँ, काफी सारे सब्सक्राइबर बोलते हैं मैडम कि ऐसे हम कैसे भरोसा कर ले, ये कर ले वो कर ले। देखो हर एक केस, हर एक जरूरी नहीं है कि आप जजमेंट के भरोसे ही बैठे रहे। जब आपको जजमेंट मिलेगा, जब आप अपना केस लड़ोगे, काफी सारे कोर्ट मतलब होते हैं ना फैमिली लोअर कोर्ट, वो जजमेंट देखते भी नहीं है। मेन ये है कि वीडियो बनाने का, आपको जजमेंट देने का, यह मेन टॉपिक ये है कि आपको किस तरीके से आप अपना केस लड़ सके। क्योंकि सब फॉर एग्जांपल जो भी केस हम बता रहे हैं, जो भी जजमेंट में बता रहे हैं कि इसमें ऐसा हुआ, ये सारी सिचुएशन हुई, तो आप अपने केस में देखो क्या सेम सिचुएशन आपके साथ भी हो रही है, या एक सीखना बोलते हैं ना कि एक सीखने का तरीका मिलेगा, किस तरीके से आप अपने केस को लड़ पाओगे कि उसने इस ऐसे ऐसे गलती करी तो मुझे नहीं करनी चाहिए, क्या क्या तरीका है, क्या नई गाइडलाइंस है, किस टेक्निक की वजह से मैं अपना केस जीत पाऊंगा। तो ये भी सीख मिलती है। आप हर तरीके से पूरी तरह डिपेंड नहीं हो सकते कि भाई जजमेंट मिलेगा जब भी मैं अपना केस लड़ पाऊंगा। जजमेंट के भरोसे ही नहीं बैठना है आपको। एक चीज वीडियो जो होती है, मेन जो होता है कि आपको लीगल जो होता है एजुकेशन मिले, लीगल अवेयरनेस मिले, वो चीजें भी चीजें होती है, ठीक है। उस चीज से आपको सीख भी मिल सकती है कि भाई आपको अपना केस किस तरीके से लड़ना है। तो हर बात पे आपको जजमेंट में बैठने की बस जरूरत नहीं है। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि और भी लोग तक पहुंचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।